हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाली हूँ कि एमएनएस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस साल फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहे। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की या बाकी किसी भी वीडियो की PDF या और भी कुछ स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है। और ये कोई आर्मी वेबसाइट से प्रोवाइडेड नहीं है सिलेबस, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और जो मुझे नेट पे मिला है वहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इसको जस्ट एज अ रेफरेंस पर्पस ही यूज़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्ज़ाम आ रहा है इस फॉलो। अब ये तो सबको पता होगा कि उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश आता है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और GK और करंट अफेयर, ये सब आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जनरल इंग्लिश आती है। अभी एक एक को अच्छे से मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, साइंस आती है, ये तो नहीं साइंस का पार्ट है, और बाकी सब। तो अभी सबसे पहले इंग्लिश का एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो इंग्लिश में क्या क्या आता है? सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, डिटेक्ट मिस स्पेल वर्ड, जैसे कोई भी आपको स्पेलिंग दे देगा, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है पूछ लेगा, या इसमें से कौन सी गलत है पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स या तो सेंटेंस के फॉर्म में आएंगे, पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेगा इस वर्ड का ऑपोजिट बताइए, वैसे आ सकता है, या इस वर्ड का सिमिलर बताइए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, तो नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें आपको प्रपोजिशन या वो सब पुट करना होता है। फिर स्पॉट द एरर, सेंटेंस में क्या एरर है, अगर कोई वर्ड मिसिंग है तो वो क्या है, यहाँ कहीं पे वॉइस की कुछ है तो वो सब आती है। इडियम एंड फ्रेजेस, इस बार तो हर सेट में आई गेस 5 इडियम एंड फ्रेजेस आए थे हर सेट में। ऑड वन आउट, ये इस साल नया ऐड हुआ है 2021 में। इस साल से पहले तो मैंने कभी ऑड वन आउट नहीं देखा था, तो इस साल आया था, तो आपको ये भी अब पढ़ना होगा। सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके भी 5 क्वेश्चंस आए थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, और क्लॉजेस। ठीक है, इतना इंग्लिश में आता है। बायो में क्या आता है? टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स से तो हर साल आते हैं, और डिजीज़ वाले से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस बार प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आए थे। बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है अभी इस ईयर के हिसाब से, तो प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत आया था, बायोटेक्नोलॉजी से आया था, और इससे आता था इस साल तो डिजीज़ वालों से कुछ ज़्यादा नहीं आया। टैक्सोनॉमी से इस बार आया था। नेक्स्ट है फिज़िक्स का। फिज़िक्स में क्या क्या आता है? फिज़िक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते गाइस, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इसमें एक एक मार्क्स मैटर करता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट छोड़ के जाओ। आपको अगर टाइम है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको सब कुछ देख के पढ़ना वही बेटर रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से बहुत आते हैं, स्पेशली वो लाइंस वाले क्वेश्चन की, मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करते, जो फिज़िक्स के स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं उन सब से। और न्यूमेरिकल नहीं आते थे, बट इस बार न्यूमेरिकल भी आए हैं, तो अब आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना होगा। हर एग्ज़ाम का भी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, आपको टाइम है अभी से, तो आप छोटे जो मतलब ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ये सब फिज़िक्स की जो NCERT, बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में NCERT कर लोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, उससे हो जाएगा। फिर ऑप्टिक्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं फिज़िक्स में, स्पेशली वो सब वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रेडिएशन के। ठीक है, आइज़ वाले जो प्रॉब्लम होता है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये वाले आते रहते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, इससे तो 50 मार्क्स का आता है, और इसमें ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आपको इसके लिए हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ सकते हो इसमें, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इस साल तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को कवर किया हुआ था। देखो क्या क्या आता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अवार्ड्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, इस
इस बार आया था पीएम मोदी को कौन सा अवार्ड्स मिले हैं, या द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है। तो वैसे क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड, पीस प्राइज़, नोबेल प्राइज़, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंट्री के कैपिटल्स, फिर करेंसी, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी होती है, स्पेशली जो कंट्री न्यूज़ में चल रही है या जिसके भी कोई प्रेसिडेंट या कोई भी विजिटर इंडिया में आया है ऐसा, तो उन सब कंट्रीज़ की करेंसी आपको याद करनी है। इस बार मोटोज़ आए थे, जैसे गांधी जी का आया था डू और डाई, सुभाष चंद्र बोस जी का आया था दिल्ली चलो, फिर एयरफोर्स का आया था, इंडियन एयरफोर्स का, कि टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, दिस वॉज अ मोटो, कि ये किसका है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा था और आपको ऑप्शंस दिए थे, उसमें से बताना है। तो मोटोज़ भी पढ़ना होगा। देन स्लोगन्स, सेम थिंग। पेंटर एंड फेमस पेंटिंग, इस बार पेंटर्स एंड फेमस पेंटिंग के भी क्वेश्चन आए थे कि ये पेंटिंग किसने बनाई है या इस पेंटर की कौन सी पेंटिंग है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन कौन से याद करने होंगे जो हमारी कंट्री में भी विज़िट करे, जैसे रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे कोई आता है हमारी कंट्री में वो, या जैसे ट्रम्प आए थे विज़िट करने, तो वो सब प्रेसिडेंट या हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ की प्रेसिडेंट, वो सब आपको याद करना होगा। फिर किस चीज़ों को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है, वो याद करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, जो भी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आपको याद करना होगा कि उनको कितने मेडल्स मिले हैं, कौन से प्राइज़ मिले हैं, फिर कितने बार उनको वो प्राइज़ मिले हैं। इस बार स्पोर्ट्स से हर सेट में ये क्वेश्चन आया था, और स्पेशली आया था कि किसकी डेथ हुई है, कौन से फेमस फुटबॉलर की डेथ हुई है, कौन से फेमस बास्केटबॉलर की डेथ हुई है, ये सब आया था। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी हर साल आता है, इस बार भी आया था। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कोनाक आया था इस बार, फिर बिम्स्टेक आता है, मिलान, ये सब जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऐसे पूछ लेगा कि इस ईयर कहाँ पे हुआ था, या इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। फेमस मॉन्यूमेंट्स, माउंटेन रेंजेस, जैसे ये आया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, फिर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, ठीक है, ये सब आता है। फिर रिवर, आइलैंड, सी, लेक, ओशन, इन सब के बारे में भी आती है कि कौन सी नदी कहाँ से जाती है, कौन सी रिवर इंडिया को इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, ऐसे ऐसे कुछ आते रहते हैं, ठीक है। इस रिवर के किनारे कौन सी सिटी है। फिर हमारे नेबरहुड कंट्री के भी आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट चल रहा है, उनके साथ कोई स्कीम चल रही है हमारी, या हमने कोई MAU साइन किया है, तो वो सब आपको पढ़ना होगा। फिर देखो बेसिक पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसमें से भी आता है, ठीक है। ये सब स्टैटिक का पार्ट हो जाता है। इस बार पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, पहले तो नहीं आते थे बट इस बार आए थे, तो आपको ये भी पढ़ना होगा। प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स के आए थे, उसके बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में वही सब आया जाएगा ना, माउंटेन, रिवर एंड वो ऑल दैट। और हिस्ट्री का आया था कि हिटलर का नेम क्या है, कुछ ऐसे करके आया था, हिटलर का सेकंड नेम क्या है एंड ऑल, तो आपको हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर रीजनिंग बहुत इजी आती है, अगर आप बेसिक रीजनिंग थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर सीरीज़ आती है, और रिलेशन कॉन्सेप्ट पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे ये इसकी कज़न है तो वो उसका क्या हुआ एंड ऑल दैट, वैसा वाला, ठीक है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते रीजनिंग में, नंबर सीरीज़ और रिलेशन कॉन्सेप्ट के ही आए हैं, तो इसको मतलब थोड़ा बहुत भी देख लोगे तो हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में क्या क्या आता है, केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये PSPDF ब्लॉक एलिमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। अभी देखो अगर तुम 12th में हो या कॉलेज में भी हो तो ये सब तो तुम बेसिक कर ही रहे होगे ना, साइंस का, साइंस फील्ड से है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी GK में, क्योंकि वो बहुत वास्ट है और उसमें हर चीज़ आती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉलिड केमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, यही सब है। NCERT कर लोगे टोटल तो हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं आता केमिस्ट्री या फिज़िक्स में। बायो का इस बार थोड़ा ज़्यादा आया था, तो देख लेना, अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए साइंस में। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।